शौर्य में बहुत संयम होता है, लेकिन शौर्य के संयम को ललकारना कभी कभी बहुत भारी पड़ता है। चीन को भी ये पता चलने वाला था। नाथुला में जो सेटबैक उसे मिला था, उसकी भरपाई वो चाहता था कि चोला सेक्टर में करे। यहां पर अक्टूबर में एक बटालियन से दूसरी बटालियन की तरफ जिम्मेदारी जा रही थी। चीन ने सोचा क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। नाथुला की घटना के बाद भारत ने सिक्किम में अपनी तैनाती बढ़ा दी। चोला के इलाके में भारत और चीन के सैनिक मुश्किल से 3 कदम की दूरी पर तैनात थे। बहस आम थी, खासकर एक छोटे से चट्टान को लेकर। चीनी सैनिकों ने उस पर लाल रंग का पेंट किया और माओ रॉक लिख दिया। शुरुआती दिनों में चोला में 10 जैकरिफ की तैनाती थी, पर सितंबर के आखिरी हफ्ते में जैकरिफ बटालियन वहां से हट रही थी और 711 गुरखा राइफल्स को तैनात किया जा रहा था। चीन अक्सर ऐसे मौकों की तलाश में रहता था, क्योंकि उसे लगता था ऐसे समय पर वो भारत को थोड़ा पीछे धकेल पाएगा। 1 अक्टूबर 1967 को सुबह के करीब 9:15 बजे थे। नायब सूबेदार ज्ञान बहादुर लिंबू सबसे आगे खड़े थे। विवादित इलाके के उस पत्थर पर वो अपना दायां पांव रखकर बहस कर रहे थे। पॉइंट 15,430 फीट पर दोनों सेनाओं के संतरी भारत और चीन के महज 3 गज की दूरी पे थे। सुबह सुबह 711 गोरखा के नायब सूबेदार ज्ञान बहादुर लिंबू और चीनी संतरी के बीच में एक बोल्डर को लेकर के दोनों में बहस हुई, जो कि दोनों इसको अपना मान रहे थे। इस दौरान चाइना आर्मी ने हाथापाई की और मौखिक झड़प किया, लेकिन नायबदार ज्ञान बहादुर लिंबू ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उस बोल्डर पर कब्जे को लेकर नायब सूबेदार ज्ञान बहादुर और चीनी सैनिक के बीच में थोड़ी झड़प हो गई। चीनी कमांडर ने उनका पांव लात मारकर हटा दिया। नायब सूबेदार ज्ञान बहादुर को गुस्सा आ गया। उन्होंने दोबारा अपना पांव उसी पत्थर पर रख दिया। परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही थी। बेहद चालाकी से चीनी सैनिक बहस करते करते अपनी पोजीशन भी लेते जा रहे थे। नायब सूबेदार ज्ञान बहादुर ने ध्यान नहीं दिया कि वो घिर चुके हैं। तभी एक चीनी सैनिक ने मौके का फायदा उठाते हुए उन पर नेज़े से वार कर दिया। धार उनकी बांह से टकराई और वो घायल होकर वहीं गिर गए। चीनियों को लगा गुरखा डर कर पीछे हट जाएंगे, लेकिन शायद उन्होंने गुरखाओं की वीरता के बारे में सुना नहीं था। नायब सूबेदार ज्ञान बहादुर के साथी फौजियों का खून उबल पड़ा। गुरखाओं ने अपनी खुखरी निकाली और चीनियों में त्राहिमाम मच गया। राइफलमैन देवी प्रसाद लिंबू ने खुखरी से उस चीनी सैनिक के हाथ काट दिए जिसने उनके साथी पर वार किया था। अपने निडर और अचूक साहस से वीर गति को प्राप्त होने से पहले 5 चीनी सैनिकों को मार गिराया। राइफलमैन देवी प्रसाद लिंबू को उनकी इस वीरता के लिए भारतीय सरकार द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया। हमारा लड़का लोग ने जो है खुकुरी से काटने शुरू कर दिया, ठीक है ना। खुकुरी से काटते 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 चाइना के अंदर घुस गया हमारा 5 लड़का। एक लड़के ने काफी जोश में आके उसने कम से कम 7-8 चाइना को काट दिया। चीन को ऐसी प्रतिक्रिया का अंदेशा ही नहीं था। उसके सैनिक घबरा कर पीछे हटे, लेकिन पीछे हटना भी चीन की चाल थी।
आड़ लेकर वो गुरखाओं पर गोलियां चलाने लगे। हिंदुस्तानियों की नजर से बचते हुए चीनी सैनिकों की एक टुकड़ी कुछ ही दूरी पर आक्रमण के लिए एकत्रित भी होने लगी। गुरखाओं की तैनाती इस इलाके में अभी पूरी तरह हुई भी नहीं थी। वो इलाके से पूरी तरह वाकिफ नहीं थे, पर वीरता की कोई कमी नहीं थी। सैनिक जानते थे कि चीन को जरा सा भी समय दिया गया तो वो हावी हो जाएगा। लांस नायक कृष्ण बहादुर राय और राइफलमैन देवी प्रसाद लिंबू ने स्थिति को भांपकर चीनियों पर चढ़ाई कर दी। सामने से आती गोलियां उन्हें छलनी करती रहीं, पर वो रुके नहीं। उस रोज राइफलमैन देवी प्रसाद लिंबू ने अपनी खुखरी से कहर बरपा दिया था। उन्होंने एक एक कर 5 चीनी सैनिकों के सर उनके धड़ से अलग कर दिए। चीन ने ऐसे पलटवार की कल्पना भी नहीं की थी। भारतीय सैनिक बहुत ज्यादा आक्रामक थे और चीन का जो गोला बारूद था उस पर भारी पड़ रही थी भारत की खुखरी। ये एक ऐसा मोर्चा था जहां पर लड़ाई किसी गतिरोध पर आकर नहीं रुकती थी, बल्कि भारतीय सैनिक चीनियों को पीछे खदेड़ कर ही दम लेते थे। चीनी सैनिकों के बीच भगदड़ सी मच गई। तभी दूर बैठे एक दुश्मन ने सीधे देवी प्रसाद लिंबू के सर पर निशाना साधा। एक लड़के ने काफी जोश में आके उसने कम से कम 7-8 चाइना को काट दिया, जो कि अभी उसको भी अवार्ड मिला है वीर चक्र का। अब तक 7-11 गुरखा के कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट राम सिंह राठौड़ भी दुश्मन से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। स्थिति को काबू में करने के लिए कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल केबी जोशी ने मोर्टार फायर खोलने के आदेश दे दिए। तोपों से इतने सटीक गोले बरसे कि चीनियों को उस वक्त पीछे हटना ही पड़ा। घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहा था कि केवल 1 घंटे में शांति से युद्ध का माहौल बन चुका था। अब जल्द ही चीन को समझ में आ गया कि उससे गलती हो गई। भारतीय पलटवार इतना जोरदार था कि सुबह के 10:15 बजते बजते उसे वहां से लौटना पड़ा। लेकिन केवल आधे घंटे के भीतर तमजे और राय गैप नाम की जगह पर चीनियों ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागने शुरू कर दिए। एक गोला तो सीधा भारतीय बंकर पर गिरा। कई सैनिक उस एक वार से शहीद हो गए थे। चोला पास में हमारा एक कंपनी का लोकेशन था और टॉप जहाँ पर हमने अभी हमारा लेफ्ट साइड में पड़ता है चोला से ऊपर, यहाँ से अगर आप चाइना की तरफ फेस करके देखेंगे तो उसका नाम था टॉप। तो वहाँ पर था दूसरा मतलब कश्मीर का ट्रूप्स, ठीक है ना। उस टाइम में वो लोग जो है JNK मिलिशिया के नाम से जानता था। उसको अभी बोलता है लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, पर चीनियों ने यह आभास दिलाने की कोशिश जरूर की। चीनी सेना ने हरी रोशनी के जरिए युद्ध विराम का संदेश देना शुरू किया। लेकिन कर्नल जोशी ने देखा कि एक ओर युद्ध विराम का संकेत है, दूसरी ओर चीनी सैनिक युद्ध के फॉर्मेशन में खड़े हैं। उन्होंने तत्काल उन पर फायरिंग शुरू कर दी। चीनियों को तितर बितर होना पड़ा। चार चीनी सैनिक वहीं ढेर हो गए और एक बार फिर चीनियों को अपने क्षेत्र में वापस लौटना पड़ा। महज एक दिन की लड़ाई में चीन को जबरदस्त पटखनी मिली थी। लेकिन इस पूरी अफरा तफरी में चीनियों ने एक महत्वपूर्ण चोटी पर चुपके से कब्जा जमा लिया। टेन जाकरिफ उस जगह से दूर जा चुकी थी, पर उसके कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल महात्म सिंह को आभास हो रहा था कि चीन को उस चोटी से बेदखल करने के लिए उनकी बटालियन को वहां जाना जरूरी होगा, क्योंकि उनके सैनिक लंबे समय से वहां पर तैनात रहे थे और इलाके को अच्छी तरह जानते थे।
वो तेजी से उस ओर वापस लौटे। 10 जैक्रिफ जो अभी उसी दिन निकल के नीचे वापस गई थी, बट उनको एरिया के बारे में था, वो यहाँ पे काफ़ी टाइम से थे, तो उनको फिर से वापस बुलाया गया था। और उनके सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल महात्म सिंह, जिनको बाद में महावीर चक्र भी मिला, उन्होंने अपनी टुकड़ी को लेके वापस जहाँ पे चीनी सैनिक थे वहाँ पे अटैक करके वापस उन पोस्ट को अपने कब्जे में लिया था और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लिया था। गुरखाओं की वीरता के साथ अब जैक्रिफ की जानकारी जुड़ चुकी थी। चीन अब हिंदुस्तानी शौर्य के ग्रेट वॉल से टकराने वाला था। शाम के 5 बजे थे जब चोटी को वापस लेने की लड़ाई की शुरुआत हुई। थोड़ी थोड़ी देर में चीन मैग्नीशियम फ्लेयर फायर कर रहा था। ये बंदूक से दागी जाने वाली ऐसी रोशनी होती है जिससे अंधेरे में चंद सेकंड उजाला हो जाता है। भारत कूच करने के लिए पूरी तरह तैयार था, पर शायद उस मध्यम रोशनी में चीन को भारत की ताकत का अंदाजा हो गया था और रणनीति का आभास भी। हमने चाइनीज को वहां से धकेल दिया पीछे और तकरीबन 3 किलोमीटर पीछे जाकर के उन्होंने अपनी पोजीशन ली और आज तक वहीं पे हैं वो, जिसका नाम उन्होंने बहुत बैरिक्स लिखा हुआ, क्योंकि बहुत सारी बैरिक्स थी जो कि हमने आर्टिलरी फायर से सब बर्बाद कर दी थी और अभी तक वहीं है चाइनीज। फिर वो दोबारा चोला पास के ऊपर नहीं आए। लगभग 2 घंटे तक वो फ्लेयर तो फायर करता रहा पर गोली नहीं चलाई। अगली सुबह 8:15 बजे तक चीन पीछे हट चुका था। चोटी भारत के नियंत्रण में आ चुकी थी। चीन को अपनी सीमा में 3 किलोमीटर पीछे लौटना पड़ा था। ये चीन की सबसे करारी और शर्मनाक शिकस्त। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार नाथुला और चोला की 2 लड़ाइयों में भारत ने अपने 88 सैनिक गंवाए थे और 163 घायल हुए थे, जबकि 340 चीनी सैनिक मारे गए थे और 450 घायल हुए थे।